नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो 100 GKGS के प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, ये सभी चुनिंदा प्रश्न है और किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना दोस्तों इससे बहुत ही अधिक है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो 100 GKGS के प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों, डचों ने जो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी यह मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा और यह पड़ता है कहाँ? तो यह पड़ता है, आप बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और दोस्तों, कब स्थापित किया गया था इस बात को भी याद रख सकते हैं आप, 1605 में बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन मेरे भाई 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोल सकते हैं, जो कुचिपुड़ी इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? दोस्तों, यह जो शुरू किया गया किसके बीच शुरू किया गया? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं, कलकत्ता और आगरा के बीच बोल सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कोलकाता का, तो इसको महलों का शहर कहा जाता है, महलों वाला शहर है। और बोल सकते हैं सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कलकत्ता बोल सकते हैं। कलकत्ता जो है दोस्तों यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। और आगरा का बात करते हैं तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के प्रतिपादक थे, साथ ही इसके प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। दोस्तों, राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो कर्णाली बोल सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कोसी का, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोसी नदी को लॉक कर सकते हैं। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन यानी लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, यह शहर है बनारस में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। हैदराबाद का बात करते हैं तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु का बात करते हैं दोस्तों, यह कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु में बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन 1969 में किया गया था। और बोल सकते हैं आप, जो बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है।
बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो आप बोल सकते हैं 0.07। अगला प्रश्न, प्रश्न का था क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो दोस्तों इसकी सघनता जो बढ़ जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में। कौन ऋतु में? शीत ऋतु आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। और विश्व में बोल सकते हैं सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ब्राज़ील। और विश्व में सर्वाधिक गन्ना का भी उत्पादन ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सुंदर वन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। काली मिट्टी जो है, इसको दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है, यह चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी का बात किया जाए तो निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। ऑप्शन सी को दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं NH1 और 2 ये दोनों मिलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। और इस रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बोल सकते हैं शेर शाह सूरी के द्वारा इस रोड का निर्माण करवाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा NH1 और 2 बोल सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? इसका आकलन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कितना रुपया दोस्तों अनुमानित बताया गया? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसमें 100 शानदार प्रश्न हम आपको जीके जीएस के करवाने वाले हैं। एग्जाम के प्रश्न है पूछे गए हैं। कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का बात करते हैं तो इसका गठन दोस्तों बोल सकते हैं आप 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। योजना आयोग क्या काम करता है? तो यह पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और बोल सकते योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है चिली किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न है 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित कहता है ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? दोस्तों इसका उत्तर गौरव। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? साथ ही सही उत्तर मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है, उसका नाम क्या है दोस्तों? पॉलीस्टाइरीन इसका नाम है। विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे कहता है एकांगलंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? दोस्तों याद रखिए, ऑक्सीजन में जो मिलाया जाता है ऑक्सीजन और कौन गैस होता है? इसका सही उत्तर हीलियम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसके है दिनकर रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। पंथ की
काव्य संग्रह कथा उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1920 को बोल सकते हैं प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को कथा चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसको दोस्तों पुरस्कार जो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कथा महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दोस्तों गुण संधि बोल सकते हैं, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्याचार का संधि विच्छेद। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कई बार। अति प्लस आचार बोल सकते हैं अत्याचार का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसी को दोस्तों लीवर के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं आप यकृत का बात करते हैं, हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है और 1.5 kg के आसपास इसकी दोस्तों वजन होती है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती, इस घटना को हम कह सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं ऑस्मोसिस बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तथा अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार उपयोग एक ही भूमि में करने से बोल सकते हैं अम्लीय हो जाती है भूमि, याद रखिएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रख सकते हैं। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्षारकीय विलयन का 7 से अधिक होता है। कहता है बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? दोस्तों इसको बनाने का काम किया गया वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से दोस्तों इसको प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किनके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बोल सकते हैं वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो पीएच मान संभावना होती है 6 से दोस्तों 7 के आसपास आप बोल सकते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसमें कॉपर का बोल सकते हैं, कॉपर जिसको तांबा के नाम से भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी का बात किया जाए तो यह यकृत को दोस्तों बोल सकते हैं, लीवर को बोल सकते हैं। निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम को दोस्तों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल दोस्तों कहाँ है? तो यह है स्थित असम में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए और इसका सही उत्तर साथी बताइए। कहता हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वप्रथम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो उस भारतीय महिला दोस्तों उसका नाम है आपको बोल सकते अनुसुईया सेन गुप्ता। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं? दोस्तों अभी बोल सकते हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा इसका सही उत्तर इस प्रश्न का होना चाहिए। प्रश्न ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न कहता मार्च 2025 में कौन सा बैंक ने भारतीय वायुसेना और CACC अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। कौन बैंक? HDFC बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है, तो इसको
आवर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति का कारण नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं, कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण डैश कहलाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, परमाणु के नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं परमाणु, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो यह दोस्तों सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो यह गठित किया गया मंत्रिमंडलीय, बोल सकते हैं शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो दोस्तों संबोधित करते हैं, ए और बी दोनों बोल सकते हैं, प्रतिवर्ष और बोल सकते हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 8 बोल सकते हैं अस्थियां होती है। कहता आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो दोस्तों चित्तौड़ याद रखिएगा नहीं था। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों बोल सकते हैं 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्ण रूप से शुरू हुआ था, पूर्ण रूप से। निम्नलिखित में कौन कहता फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में एनी बेसेंट बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण। कथा कामा गाटा मारू यह क्या है। तो दोस्तों बोल सकते यह एक प्रकार का कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका आधार स्थल उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना बोल सकते 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। दोस्तों निरस्त करने का काम लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का था 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो यह दिया गया था लखनऊ सत्र। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दोस्तों 1942 बोल सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम गीत को किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। दोस्तों इसमें किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। इसका सही उत्तर सन्यासी विद्रोह का। वंदे मातरम याद रखिएगा, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, आनंद मठ से लिया गया इसको। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। अगला प्रश्न कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। दोस्तों कूका आंदोलन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यह पंजाब से संबंधित है, याद रखिएगा। कहाँ से, पंजाब से बोल सकते हैं। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो इसका नाम बदलकर हरिजन दोस्तों रखा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। गांधी जी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 में यह आंदोलन हुआ था।
क्वेश्चन कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो इससे संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग को आप लॉक कर सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, तो दोस्तों यह घोषित किया गया था 1948 में बोल सकते हैं घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारतीय राष्ट्रगान दोस्तों 1911 में पहली बार गाया गया था। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा, ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो मृतकों का टीला आप बोल सकते हैं। लोथल जो है यह गुजरात में है दोस्तों, भोगवा नदी के तट पर। निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना बोल सकते हैं, नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसको दोस्तों स्थापित जो किया गया था कलकत्ता के अंतर्गत। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता के अंतर्गत बोल सकते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बोल सकते हैं। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। कार्ल मार्क्स का बात करते थे, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया दोस्तों। 1818 में इसका जन्म जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हो जाते हैं कार्ल मार्क्स। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। भारत में दोस्तों रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। प्रश्न कहता गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? इसको साथी बेलग्रेड 1961 याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मुगल काल से में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। साथ ही इसका सही उत्तर आप लॉक कर सकते हो ऑप्शन सी को, लाहौर दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाहौर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा का दोस्तों लोह का, याद रखिएगा ऑप्शन डी, लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? दोस्तों यूनानी कवि के नाम से किसको जाना जाता है? तो होमर को इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? दोस्तों इसका सही उत्तर डच बोल सकते हैं। ऑप्शन डी डच को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो इनमें से कौन था? कृषि की अवनति बोल सकते हैं। ऑप्शन डी कृषि की अवनति को लॉक कर लीजिए। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद के, याद रखिए, अनुभवों पर। स्वामी विवेकानंद सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, साथ ही इसका आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का बोल सकते हैं, संपूर्ण क्रांति का। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय संस्थापक थे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के 1828 में इसका स्थापना किया गया था कोलकाता में। प्रार्थना समाज के दोस्तों आत्मा राम पांडुरंग बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा आप। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर झांसी की रानी, ऑप्शन
डी में सही जवाब दिया गया है। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था यंग इंडिया, यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। कथा महामना के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से मदन मोहन मालवीय को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का था, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1923 याद रखिए दिया रहता अधिकतर बार ऑप्शन में 1 जनवरी 1927। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास बोल सकते हैं आप, CR दास जिसको कहा जाता है। यहाँ पर चित्तरंजन दास नहीं दिया गया है, सिर्फ मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू को आप लॉक कर सकते हैं। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? दोस्तों इसका सही उत्तर रहमत अली, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा दोस्तों 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कथा जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? दोस्तों यह जो रहता है झारखंड में, विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए, झारखंड में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम को साथी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, याद रखिए। एक बार सिर्फ महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों रास बिहारी बोस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो दोस्तों यह निर्मित है सेल खड़ी से, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है औद्योगिक विकास, फर्स्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो दोस्तों यह मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में आप बोल सकते हैं जो स्थित है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो दोस्तों यह जो लागू किया था 1765 में। कब? 1765 में आप बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? दोस्तों यह जो आरंभ किया था सारनाथ से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। सबसे अधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में बोल सकते हैं। बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथी, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए में दिया गया अरस्तु, जिसको दोस्तों बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी, आप अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लूटो के। तो प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु, याद रखिएगा आप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, दोस्तों बिहार DLED हो, BPSC टीचर 4.0 एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। अगर साथी पूरा देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग का कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों इससे क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।